देखिए, हमारे एक फ़ॉलोअर हैं संजय महाजन जी, उनका एक प्रश्न आया था जिसमें उन्होंने निशानदेही के बारे में पूछा था और उन्होंने ये पूछा था, क्या कोई सरकार के द्वारा अप्रूव्ड कोई पार्टी है जो हमें जो है निशानदेही वो जल्दी करवा दे? और क्या सरकार के द्वारा अप्रूव्ड जो निशानदेही के द्वारा जो पार्टीज़ होती हैं, क्या उनके ऊपर जो है रिलायबल रहती हैं और क्या वो वैल्यूएबल या वैलिड होती हैं? तो देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले तो आपको एक बता दूँ कि देखिए निशानदेही में जो है वो अमूमन जो है फसल को खाली होते हुए देखकर ही निशानदेही की जाती है, क्योंकि खड़ी फसल में जो है निशानदेही करना मुश्किल होता है और कोशिश ये की जाती है कि निशानदेही जो है वो खाली फसल जब कट जाती है और जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद ही निशानदेही की जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे मामले जो होते हैं इस पर्टिकुलर सीज़न में जो निशानदेही के लंबित चले जाते हैं, इस कारण जो है वो थोड़ा सा रश बना रहता है विभाग के ऊपर भी और उस कारण निशानदेहियाँ में थोड़ी सी देरी हो सकती है। लेकिन जब आपका ये प्रश्न है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, तो देखिए ऐसा है कि आपको निशानदेही के लिए एप्लीकेशन जो है वो आपको कंसर्न तहसील ऑफिस में ही देनी पड़ेगी और वहाँ पे ही आपको ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मैंने बताया है पहले भी कि आपकी जो है एक लेटेस्ट जमंदी अप्रूव्ड बाय लोकल जो आपके पटवारी होते हैं या राजस्व अधिकारी होते हैं उनके थ्रू, और एक अक्स मुसाबी अक्स मुम्मी जो है वो उसके साथ चाहिए होती है जिसके ऊपर ये निशानदेही दी जाती है। और निशानदेही के लिए आप जो है वो किसी लोकल कमीशन को भी जो आपके रिटायर्ड कानूनगो होते हैं उनके थ्रू आप निशानदेही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ऐसा है कि एल कमीशन के लिए आप जो है वो इसके लिए आपको एक जो एप्लीकेशन में ये मेंशन करना पड़ता है कि कंसर्न ये जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, ये राजस्व विभाग से ये निशानदेही कर देंगे। तो उसमें ऐसा रहता है कि पार्टियों का रजामंद होना भी ज़रूरी रहता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो लोकल कमीशन के द्वारा जो निशानदेही की जाती है वो वैलिड होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे मामलात में ऐसा है कि जो लोकल कमीशन के होते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलायबल जो हैं वो जो सरकारी जो विभाग है उसके द्वारा जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स रखे जाते हैं और जो काम कर रहे हैं फील्ड के ऊपर, जैसे फील्ड कानूनगो और कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि पटवारी जो हो गए, वो उनके थ्रू ही निशानदेही को अंजाम दिया जाता है। तो रश के कारण ये हो सकता है कि आप लोकल कमीशन लगवा लें, लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो कंसर्न्ड जो है आपके तहसीलदार वहीं उनको ही देनी पड़ेगी और वही इस चीज़ को एप्लीकेशन को अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। अगर वो अप्रूव करते हैं तो उसके बाद ये जो है वो इस निशानदेही को जो है वो आगे फील्ड के ऊपर परस्यू करवाया जाता है। और रही बात आपकी जो आपका जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं तो उनके पास रश रहता है, लेकिन मैंने पहले बताया है कि जैसे ही आपकी निशानदेही होगी तो उसमें आप सबकी सहभागिता बड़ी ज़रूरी है। क्यों? अगर मौके के ऊपर आपके पास तहसील से कोई स्टाफ या फील्ड कानूनगो या कंसर्न जो पटवारी हैं वो आए हुए हैं, तो उसमें आपने अपनी सहभागिता दर्शानी है। और जो कंसर्न जो पार्टी है जिनको तलवाना फॉर्म के थ्रू जो है वो नोटिस या इतला जारी की गई है, तो उनका भी वहाँ पे होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपकी नाम मौजूदगी में कहीं आप ये बोलेंगे कि लो जी हम तो मौजूद ही नहीं थे, हमें पता नहीं था इन सब चीज़ों का, तो फिर बाद में वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। इसलिए उन सब चीज़ों में थोड़ी सी आपने एहतियात रखनी है। अगर आपने लोकल कमीशन के ऊपर करवा रही हैं तब भी आपने अपनी मौजूदगी और कंसर्न पार्टीज़ की मौजूदगी का क्या रखना है। और अगर आप रेवेन्यू स्टाफ के थ्रू ही करवा रहे हैं तो फिर आप तब भी आपको ये सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर हम लोगों की जो है दिलचस्पी अगर इस चीज़ में हम नहीं लेते हैं तो फिर मौके के ऊपर वो पैमाइश करके जाते हैं और बाद में उनको दोबारा डिमार्केशन करने में समस्या आती है। और वो जाहिर सी बात है, क्योंकि काम का रश भी बहुत होता है और बार बार किसी चीज़ की निशानदेही नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए एक ही बार जो निशानदेही होगी उसमें सारे डाउट्स क्लियर करके सबको मौके के ऊपर निपटारा करके जो है वो उस निशानदेही को अंजाम दिया जाता है। और कल को आप जब मौके के ऊपर निशान लगेंगे और उसके बाद जब आपकी रजामंदी हो जाए और आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जब निशानदेही के ऑर्डर पारित हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप 6 महीने के बाद फिर से बोलें कि निशानदेही कीजिए हमारी, तो फिर वो सारी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन बनी रहती हैं। उसमें विभाग का कोई भी कसूर नहीं है, उसमें आप सबकी सहभागिता की कमी रह गई है, इसी कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पहले भी प्रश्न पूछा कि हमारी निशानदेही होगी थी तो क्या उसके बाद हम दोबारा निशानदेही की अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर आपकी निशानदेही लेटेस्ट है तो उसमें आपको अगर कोई किसी चीज़ की आपत्ति है और आपको अगर वो निशानदेही मंजूर नहीं है तो आप उसके ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं कि हमें इस कारण नामंजूर है। लेकिन आप बोलें कि वो पैमाइश आपको बार बार करवाई जाए और विभाग के द्वारा बार बार स्टाफ भेजकर आपकी जो हो आपको तसल्ली करवाया जाए मौके के ऊपर, तो वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आपके ऑब्जेक्शन है उन ऑब्जेक्शंस का मौके के ऊपर निपटारा हो सकता है, वो विभाग आपका निपटारा वहाँ पे कर देगा। लेकिन आप बिला वजह अगर इन सब चीज़ों में बार बार विभाग को इंटरप्ट करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो ये थी जानकारी, इस तरह की जानकारी आपके पास मैं लेता रहा हूँ। और बाकी अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने ज़रूर पूछना है और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और थोड़ी सी नवरात्रे अभी आने वाले हैं तो आप सबको शुभकामनाएं नवरात्रे की। और
माँ भगवती जो है वो आपका ये संपूर्ण जो वर्ष है इसको मंगलमय करे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।